एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। मौसम का तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा जो है गर्मी के साथ साथ सुबह शाम जो है थोड़ी सी सर्दी ने भी दस्तक दे दी है, जिसके कारण से वायरल फीवर बढ़ रहा है, डेंगू बढ़ रहा है और सभी इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। वहीं जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, गो तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वहीं पर पुलिस भी सतर्क हो चुकी है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको धर दबोचा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग, मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया का भी गलत फायदा उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फेक आईडी बनाकर महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, पुरुषों को परेशान कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतों पर उतरे हुए हैं। आज मैं आपको इनसे जुड़ी खबरें ही दिखाऊंगी कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और उसके बाद भी जब जानकारी मिल गई कौन व्यक्ति है, उसको समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुलिस ने आज उसको भी धर दबोचा। जहां अपराधों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं पुलिस भी सतर्क हो चुकी है, अपने तरीके से आरोपियों को पकड़ रही है और गिरफ्तार करके कार्रवाई भी कर रही है। वहीं महिलाएं आज भी परेशान हैं। बहुत सी महिलाएं जो है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आज फिर एक गर्भवती महिला इंसाफ के लिए दस्तक देने पहुंची और उसने अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कार्रवाई कर उसको इंसाफ दिया जाए। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ की मशहूर कवित्री अनामिका अंबर की फेक आईडी बनाकर लोगों को अश्लील मैसेज भेजकर बातें करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांच अनुसार थाना खरगोदा क्षेत्र निवासी 31 साल का मयूर बंसल फेक आईडी बनाकर काफी समय से महिलाओं को कर रहा था परेशान। परतापुर थाना क्षेत्र निवासी गर्भवती महिला पहुंची आईजी ऑफिस, अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। पति द्वारा की जाती है गाली गलौज मारपीट। पति के गलत आचरण के चलते मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पति लगातार दे रहा धमकी। महिला ने पूरे मामले में कार्रवाई कर इंसाफ की मांग। क्रांति दरा व स्पोर्ट्स सिटी मेरठ के ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क में देश के प्रख्यात एवं टीवी फेम कवियों द्वारा 7 अक्टूबर शनिवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का होने जा रहा है आयोजन। बने विश्व गुरु फिर भारत अपना थीम पर दूर दूर से आए कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से सभी को करेंगे भाव विभोर। आज कवि मित्र परिवार द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी। आरजेपीजी कॉलेज में पुस्तकालय समिति द्वारा साइंस विभाग की छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम के तहत कार्यशाला का किया गया आयोजन। लाइब्रेरी व विषय विशेषज्ञों ने सभी छात्रों को लाइब्रेरी से संबंधित सुविधाओं व उपयोग के बारे में दी जानकारी। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सदस्यों, कॉलेज के प्राचार्यों व कॉलेज के समस्त स्टाफ का रहा पूर्ण योगदान। थाने इंचौली क्षेत्र में गोकशी में वांछित चल रहे गोकशों को मुखबिर की सूचना पर इंचौली थाना प्रभारी सूर्यदीप व पुलिस बल ने खरदौनी रोड से मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से गोकश हुए घायल, तोराला सीएचसी में कराया भर्ती। उनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बिना नंबर प्लेट एफजेड मोटरसाइकिल हुई बरामद। अब खबरें विस्तार से। जहां सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी अपनी फेम पाने के लिए हम अपनी आईडी बना करके बहुत सारी चीजें डालते हैं, सोशल मीडिया का हम उपयोग करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सोशल मीडिया पर एक पढ़े लिखे युवक ने, खरखौदा निवासी 31 वर्षीय सूरज बंसल ने एक जो मेरठ की फेमस कवित्री अनामिका अंबर है उनकी आईडी बनाई। उनकी आईडी बनाकर दूसरी महिलाओं को अश्लील वीडियो और मैसेज करने लगे। काफी समय से जब उनकी अनामिका अंबर जो कवित्री है मेरठ की फेमस, उनकी फ्रेंड्स, उनके जो रिलेटिव हैं, उनके द्वारा उनको कॉल आने लगी। उनको पता चला कि उनकी फेक आईडी बना करके इस तरीके की हरकत की जा रही है। उन्होंने रेलवे रोड थाने में कंप्लेंट कराई और युवक को सर्च करने में जहां पुलिस तत्पर रही, तो वहीं अनामिका अंबर भी तत्पर हो गई
और इस चीज की ताक में लग गई कि आखिर कौन व्यक्ति है जो नकली आईडी बनाकर इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहा है। अनामिका अंबर ने उस व्यक्ति का पता लगाया, उसको समझाया भी कि अगर पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी उस युवक ने अपनी हरकतों पर रोक नहीं लगाई। लगातार हरकतें बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने भी सतर्कता दिखाते हुए उस युवक को गिरफ्तार किया। 31 वर्षीय युवक के खिलाफ जब कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसने पूरा बताया कि ऐसे ही आईडी बना करके मेरठ की ही नहीं, दूर दूर की जो फेमस महिलाएं हैं उनको वो अश्लील वीडियो भेजता है, उनसे फोन पर बात करता है, उनसे दोस्ती करता है और इस तरीके से ही उनको ठगी का शिकार भी बनाता है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज अनामिका अंबर ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी। क्यों कर रहे थे उनकी छवि खराब? कोई वजह तो होगी, क्यों कर रहे थे? बस ऐसे ही मजे के लिए? फ्रॉड मसले हैं बहुत सारे मेरे पास। हाँ मुझे दोनों बाइक। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक नारी को, एक महिला को सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो रोड पे चलते हुए हो, चाहे घर में अकेले रहते हुए हो, अकेले सफर करते हुए हो, या सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके हो, वो समस्या ये होती है कि वो सुरक्षित है या नहीं। तो मैं इस बात से आश्वासित हूँ कि हम कम से कम हमारे कहने पे, हमारे शिकायत करने पे एक्शन लिया गया और उस आरोपी को पकड़ा गया। तो मैं धन्यवाद करूंगी माननीय हमारे सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का, प्रशासन का, शासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आश्वासन आज मिला है कि नारी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात जो उसने किया, मेरे ख्याल से लगभग 2 साल से इस तरह की चीजें थी। हम जैसे लोग, जिन्हें लगता है कि भाई चलो हम सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज हैं तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो सक्षम नहीं है या जिन्हें, जो अभी नई नई लड़कियां मंच पे आई हैं या जो अपना धीरे धीरे करियर बनाने की कगार पे हैं, वो यदि इस बात से, वो तो डर ही जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की बातें इसने, ये जो लड़का है, हाँ बिल्कुल मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे नाम से फेक आईडीज बनाई, केवल एक नहीं कई सारी बनाई हुई है। तो एक आईडी इतनी ज्यादा सक्रिय थी कि उसने आसपास की महिलाओं को, जो मेरे टच में है या नहीं है, जो उसने देखा कि कहाँ कहाँ मेरा वर्चस्व है, जैसे कवि सम्मेलन के मंच हुए या जैन समाज हुआ या जो आसपास और जो मेरी फैमिली हुई, तो उनको मैसेज भेजे। उन लोगों ने मेरे से शिकायत करी कि अनामिका जी आपने इस तरह की बात मेरे से की है क्या? मैंने कहा नहीं, ये मेरी आईडी नहीं है, ऐसी बनती रहती है। इग्नोर किया 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब मेरी फैमिली में मेरी भाभी को, मेरी सगी ननद को, सगी भाभी को, मेरी मामी सास को और मेरे परिवार की तमाम महिलाओं को अश्लील मैसेज जाने लगे और उन्हें तो यही लग रहा था कि अनामिका कर रही है, तो उन्होंने जब मिली और मेरे से बात की और उन्होंने दिखाए, स्क्रीनशॉट भेजे, तब जाके मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा, और अश्लीलता भी पराकाष्ठा थी उसकी। तो मुझे लगा कि अब मुझे शिकायत करनी चाहिए। तो हमारी पुलिस ने तो खैर वाकई बहुत ज्यादा सहायता की है और मेरी शिकायत पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और आज उसको अंदर किया है। एक और बात है, एक बार को फिर भी हम सोचते कि चलो ठीक है, ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी था ताकि ये और इस तरह के और लोग, उन नारियों को जो अभी नई नई अपना करियर बना रही है या जो सोशल मीडिया पे काफी समृद्ध है, प्रतिष्ठित है, उन महिलाओं के नाम से ना ये ठगी कर सके, ना ये अश्लीलता फैला सके और ना उनकी छवि खराब कर सके, इन जैसे लोग उन लोगों के लिए। तो ये भी एक कारण था। और आज मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह से, बल्कि एक बार मैसेंजर पे जो नंबर होता है, मैसेंजर से कॉल भी किया जाता है, मैसेंजर से हमने कॉल भी किया। सबसे पहले तो यही किया जाता है कि आप समझाते हैं, एकदम नहीं चले जाते हैं शिकायत करने। उसको यही किया, मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया और कॉल करके पता लगाने की कोशिश की कि ये अनामिका है कौन और कौन इस तरह से इतनी तेजी से, अच्छा इतना ज्यादा किया कि रोज रोज मैसेज, अभी परसों तक भी मैसेज आए। पता चलने के बाद कि एफआईआर कर दी गई है, उसके बाद भी उसको ऐसे लगा कि ये सारी चीजें तो होती रहती है, कोई पकड़ने वाला है नहीं, हो सकता है कोई ना पकड़े। परसों तक भी मैसेज आए। तो जब ये मैसेज आने शुरू हुए तो हम लोगों ने उसको कॉल किया मैसेंजर के थ्रू। वहां से लड़की की आवाज में कॉल आया, उसको समझाया, उससे कहा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए और ये गलत बात है। तो उसने ये
दावे से कहा आपको जो करना है आप करो, मैं ऐसा ही करूंगा और हमने ये ठाना है कि हमें अनामिका अंबर की छवि खराब करनी है। ये उसके वर्ड्स थे। तो अब ऐसी बात कोई कहेगा तो फिर तो हमें लगता ही है ना कि हमें फिर उसे बताना चाहिए कि आप इतने हम मतलब इतने भी समृद्ध आप नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मनमानी कर सकते हैं। इस देश में, इस प्रदेश में नारी सुरक्षित है और उसकी गारंटी आज आपके सामने बैठी हुई है। फेक ईमेल प्रोफाइल बना करके जिसपे चित्र भी अनामिका का था और नाम भी अनामिका का था, अपडेट भी रेगुलर कर रहा था। जो फोटोज या जो सूचनाएं अनामिका अपने पोर्टल से डालती थी वो उसके पोर्टल से उठा करके वो ऐसे डाल रहा था जैसे सक्रिय प्रोफाइल इन्हीं का है, और उसको लगातार ये शो किया जा रहा था कि ये अनामिका का है। अनामिका के जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें से केवल महिलाओं को टारगेट करके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद चैटिंग शुरू हो जाती है। अनामिका का किसी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई इसको मना करेगा, तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती थी। फिर उसके बाद वो जो चैट शुरू होती थी वो अश्लीलता की उन तमाम पराकाष्ठाओं को तोड़ने वाली थी, जो कि एक तरफ हम ये दावा कर रहे हैं कि 33% हम लोग आरक्षण महिलाओं को दें, और ऐसे में इस प्रकार के जो कृत्य हैं जो न केवल महिला को शोषित करने वाले हैं। आप ये देखिए, तो अनामिका थी जो लड़ पाई, वरना ऐसे कितनी सारी महिलाएं हैं जो केवल डर करके घर में बैठ जाती हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना। उनके घर वाले ही उनको कहते हैं कि अब आवश्यकता नहीं है आप लोगों को आगे आने की। इनफैक्ट हमारे समाज की कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अश्लील मैसेज भेजे तो उन्होंने अपनी महिलाओं के ही प्रोफाइल बंद करा दिए, बोले कि अब आवश्यकता नहीं है, जब आपने अनामिका को ऐसे भेजा और उन्होंने ऐसे भेजा अब जरूरत नहीं है आपको सोशल मीडिया पे आने की, घर में बैठिए। तो एक तरफ जहां पर हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि 33% हम आरक्षण दे रहे हैं, वहां ये संरक्षण जो हम लोगों को मिला, जो लोग डरते हैं पुलिस में आने के लिए कि हम शिकायत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, आज एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत है कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। आज सलाखों के पीछे है वो दोषी, वो जिसने ये बदतमीजी की। तो आगे आपको लगता है कि छवि खराब करने 100% अनामिका के विरुद्ध नहीं, एक और चीज मैं बताऊं, अभी अनामिका के विरुद्ध एक पूरा का पूरा मतलब जैसे कहना चाहिए एक सोची समझी साजिश एक तय की जा रही है कि अनामिका का विरोध करना है। अभी पिछले दिनों एक प्रकरण और आया जिसके संदर्भ में हमने एक और FIR की है। वो अनामिका एक बहुत छोटी सी टिप्पणी उन्होंने की भोपाल में जाने के बाद राजा भोज की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर के, जो कि प्रचलित मुहावरा हिंदी का था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उसके ऊपर अनामिका ने टिप्पणी की। तो जो लोग एंटी नेशनल सोच वाले लोग हैं, उन लोगों ने राष्ट्रवाद की जो विचारधारा के विरुद्ध लोग हैं, उन लोगों ने अनामिका को टारगेट करके कितना बड़ा पूरे के पूरे देश में आंदोलन जैसा छेड़ दिया कि हम लोगों को गुहार करनी पड़ी अपनी सुरक्षा की। तो इस समय पूरी तरीके से टारगेट हम लोगों को किया जा रहा है। मतलब ये दोनों मामले कहीं ना कहीं आपस में मेल जरूर खाते हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, महिलाओं को पंख दिए गए हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये बातें कहां तक सत्य हैं ये आप लोग भी जानते हैं और रोज देख भी रहे हैं। कोई ना कोई महिला इंसाफ की गुहार लगाने आए दिन थाने पहुंच रही है, IG कार्यालय पहुंच रही है, SSP कार्यालय पहुंच रही है। आज भी प्रतापपुर निवासी एक गर्भवती महिला इंसाफ की गुहार लगाने IG कार्यालय पहुंची। उसने अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पति द्वारा गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जा रही है और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। फोन पर भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उसने पुलिस में कंप्लेंट कराई, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज पीड़ित महिला IG कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए बोली कि पूरे मामले की जांच की जाए, पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए और उस महिला को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि पति द्वारा अभी भी महिला को धमकी मिल रही है। क्या मामला है इनका? फोन नहीं है, अगर वहाँ से फोन आएगा तो क्या कहाँ करवा रहे हैं कार्रवाई? कार्रवाई कर रहे हैं।
हमारा मेरठ क्रांति धरा भूमि है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जहाँ शहीद हुए हैं बहुत से लाल, बहुत से देशभक्त हैं, तो वहीं पर कवित्री और लेखक भी बहुत से मेरठ से बाहर गए हैं और मेरठ का नाम रोशन किया है। बहुत से कलाकार, बहुत से खिलाड़ी इस मेरठ की क्रांति धरा भूमि में ही छिपे हुए हैं और बाहर निकल रहे हैं, उनको निखारा जा रहा है और मेरठ शहर का नाम रोशन किया जा रहा है। उसी को लेकर के मैं आपको जानकारी दूं, आज एक प्रेस वार्ता की गई कवि मित्र परिवार द्वारा, जिसमें जानकारी दी गई 7 अक्टूबर शनिवार को मेरठ की क्रांति धरा स्पोर्ट्स सिटी में सूरजकुंड पार्क के अंदर एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मेरठ के ही नहीं, मेरठ से बाहर के भी कवि कवित्री पहुंचेंगे। टीवी फेम जो कमा चुके हैं, जो नाम कमा रहे हैं देश विदेशों में, वो कवि वहां पहुंच रहे हैं और अपनी पंक्तियों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध करेंगे। और जो टॉपिक रखा गया है उसको लेकर के कि देश एक बार फिर से, हमारे देश के लिए जो पंक्तियां कही जाएंगी उसको सुनने के लिए सभी वहां पर पहुंचे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता एक आमंत्रण दे रहे हैं पूरे मेरठ की जनता को, मेरठ जिले की जनता को, मेरठ के आसपास की जनता को, एक क्रांति धरा मेरठ की ऐतिहासिक धरोहर सूरजकुंड पार्क के अंदर एक विशेष कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा बने विश्वगुरु भारत अपना। इसमें 8 राज्यों से अलग अलग कवियों को आमंत्रित किया गया है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा से सरदार मंजीत सिंह जी, राजस्थान से राव अजाशत्रु जी, मध्य प्रदेश से सुमित ओरछा जी, उत्तराखंड से श्रीकांत श्री जी, दिल्ली से मोनिका दहलवी जी, बिहार से संजीव मुकेश जी, छत्तीसगढ़ से हीरामणि वैष्णव जी और हमारे उत्तर प्रदेश से मोहित शौर्य जी होंगे। संचालन मैं करूंगा और सानिध्य ज्ञानेंद्र अग्रवाल जी का होगा, जिनके दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सभी जनप्रतिनिधियों को, मेरठ के आवाम को आमंत्रित करते हैं। निःशुल्क प्रवेश होगा, कोई फीस, कोई चार्ज किसी भी तरीके का नहीं होगा। जहाँ तक हमारी बात पहुँचे वो आमंत्रित है 7 अक्टूबर शाम 6 बजे से सूरजकुंड पार्क के अंदर। जहां बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में परिवार की पूर्ण भूमिका होती है, तो वही मैं आपको बार बार बताती हूँ कि स्कूल कॉलेज भी पूर्ण योगदान दे रहे हैं। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में अपनी तत्पर तैयार रहते हैं और अपने पूर्ण तरीके से बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आरजीपीजी कॉलेज में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया लाइब्रेरी समिति द्वारा। जी हाँ, पुस्तकालय समिति द्वारा साइंस विभाग की छात्राओं के लिए एक कार्यशाला का जो आयोजन किया गया, जिसमें 400 से भी अधिक छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आए हुए सभी अतिथियों ने और जो स्कूल के प्रोफेसर्स थी उनके द्वारा छात्राओं को जानकारी दी गई कि पुस्तकालय का क्या महत्व है, लाइब्रेरी से हम पुस्तक को किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से उन पुस्तकों का हम लाभ उठा सकते हैं। अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र या छात्रा सभी पुस्तक बाजार से नहीं खरीद सकता और पढ़ने के बाद उन पुस्तक को आगे नहीं दे सकता। इसीलिए पुस्तकालय बनाए गए हैं ताकि आपको हर चीज की नॉलेज मिल सके। किस तरीके से पुस्तकालयों का हम लाभ उठा सकते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, ये सभी चीजें छात्राओं को बताई गई। में 2 ऑप्शन देते हैं, वो कौन से 2 ऑप्शन? डिबेंचर है। अब आपको क्या करना है? अपना ग्लो बढ़ाना है। ये वो सबसे बड़ा उसका रिजेक्शन रहता है, यानी बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। क्लैप करने का और मैं आपको बताऊं फायदा। क्लैप जब आप करते हैं तो एक्यूप्रेशर यहाँ लगता है, जैसे बृहस्पति के एक्यूप्रेशर से आपकी स्किन ग्लो करती है। आपने देखा आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये लाइब्रेरी में फैसिलिटी अपनी है और जब आप इनको सर्च करना सीख जाओगे तो आप लाइब्रेरी में आके कंप्यूटर पे, अपने डिपार्टमेंट के कंप्यूटर पे या कहीं भी इसको इन्हीं पासवर्ड से, इन्हीं चीज़ों से खोल पाओगे और उससे आपको जो आपको पता है किताब वो भी सर्च कर सकते हो, जो वहाँ पढ़ा है उसमें भी सर्च कर सकते हो। तो इससे जो रिसर्च में जाने वाले बच्चे हैं, आगे प्रोजेक्ट करने वाले बच्चे हैं, कुछ और मटेरियल आपको तैयार करना है, पढ़ना है, उसमें बड़ी मदद मिलेगी।
और उससे आगे के करियर के स्कोप भी आपको पता चलते हैं इन्हीं चीज़ों से। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखना और सीखना, धीरे धीरे सारे बच्चे ऐसे ही सीख जाएंगे। तो आप लोग बाकी कॉलेज से आरजी के बच्चे अपर रहने चाहिए ना, इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोग के साथ करते हैं। काफी समय से सूचना मिल रही थी गो तस्करी की, कि गो तस्करी की जा रही है और पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। गो तस्करों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। थाना इंचौली क्षेत्र में दो गो तस्कर काफी समय से वांछित चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इंचौली थाना प्रभारी और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर दोनों गो तस्करों को धर दबोचा। जी हां, पहले दोनों गो तस्कर और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों गो तस्करों के पैर में गोली लगी, जिसके कारण से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको दौराला सीएससी में भर्ती कराया गया। उनके पास से 315 बोर तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां चोर बदमाशों के, गो तस्करों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं पर पुलिस टीम भी पूर्ण रूप से अलर्ट हो गई है और सभी को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार कर रही है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।